हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में 12 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया था। अब देखिए हम लोग आगे का सेक्शन करते हैं जो कि है अर्थमेटिक। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 और 8 घंटों में भर सकते हैं। यदि उन्हें बारी-बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए और पहले ए को खोला जाए तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? देखिए 2 टंकी है, एक 6 घंटे में ए भर सकता है और बी भर सकता है 8 घंटे में। देखिए यहाँ से टोटल काम क्या होता है, अगर आप दोनों का एलसीएम ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 48। ये आ गया मेरा टोटल काम। तो देखिए ए का 1 घंटे का काम कितना आ गया 6 8 48 ये आ गया, और बी का 1 घंटे का काम कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि अब इन दोनों टंकी को बारी-बारी से खोला जाए। मतलब पहले ए को खोला जाता है, फिर बी को खोला जाता है, फिर ए को खोला जाता है, फिर बी को खोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ए को पहले घंटे के लिए खोलेंगे तो वो 8 भरेगा, फिर बी को खोज लेंगे तो देखिए वो कितना भरेगा 6 भरेगा, फिर ए को खोलेंगे वो 8 भरेगा, फिर बी को खोलेंगे वो 6 भरेगा, फिर देखिए ए को खोलेंगे तो वो 8 भरेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं कि मेरा कितना टंकी भर चुका है। देखिए ये 8 6 14 14 और 8 22 22 6 28 28 और 8 36 36 और देखिए बी कितना है 6 36 और 6 42। देखिए यहाँ से मेरा टोटल देखिए 42 काम मेरा हो चुका है। मतलब मेरा टोटल काम था यहाँ पे 48 जिसमें से 42 हो गया। तो देखिए 48 में से 42 मेरा काम हो गया, तो बचा काम कितना 6 बचा, मतलब 6 अब और पानी भरना है। अब देखिए 6 ये जो बचा है वो भरेगा कौन? बी तो अपना काम कर लिया है, मीन्स कि इस 6 को करने के लिए अब किसको आना पड़ेगा? ए को आना पड़ेगा, और ए 1 घंटे में काम कितना करता है 8, तो ये कितना हो जाएगा 6/8 है। ये तो देखिए यहाँ से इस अब में देखिए मेरा टोटल घंटा कितना लगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। 6 घंटा तो मेरा यहाँ पे लगा, और एक जो एक्स्ट्रा ये वाला घंटा लगा है, ए के द्वारा ये लगा है 6/8 घंटा। मीन्स 6 घंटा ये और 6/8 घंटा ये। देखिए लेकिन ऑप्शन जो दिया है वो 6 घंटा तो मेरा मैच कर रहा है, लेकिन 45 मिनट ये मिनट में दिया है। तो जब हम लोग इसको मिनट में बनाएँगे तो क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस और ये 45 मिनट आ जाएगा। मीन्स ये 6 प्लस नहीं 6 आवर हो जाएगा और 45 मिनट। मीन्स यहाँ से देखिए डी ऑप्शन राइट हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से अगला 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के और शेष भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो x किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति से 144 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए टोटल दूरी तो ये दे दिया है यहाँ पे, कितना दिया है 144 किलोमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि टोटल दूरी का 1/3 भाग और पूछ रहा है समय। तो हम लोग क्या जानते हैं समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, ये होता है। तो देखिए ये समय ही तो पूछ रहा है, तो अगर हम लोग समय तीनों का दूरी बटा चाल एक बार इसका कर देंगे, एक बार इसका कर देंगे, एक बार इसका कर देंगे, तीनों का ऐड करके तो मेरा निकल जाएगा। तो देखिए 100 बोल रहा है कि जितना पूरा यात्रा है इसका 1/3 भाग मीन्स 144 का जब हम लोग एक 1/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 48 मीन्स 48 जो भाग है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, तो ये हो जाएगा 40। अब अगला देखिए ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगला 1/3 मीन्स यही 48 144 का 1/3 यही 48 कितने के हिसाब से 30 किलोमीटर के हिसाब से चलता है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि और शेष भाग देखिए 1/3 भाग ये चला, टोटल मेरा भाग था मान लीजिए 1, तो 1/3 भाग 40 के हिसाब से चला, दूसरा प्लस में 1/3 भाग 30 के हिसाब से चला। तो अब देखिए ये यहाँ तो चल गया 2/3 भाग, टोटल था 1, तो और बचेगा कितना 1/3 ही तो बचेगा अब। तो अब बोल रहा है कि जो शेष भाग बचा मीन्स जो 1/3 है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, तो मीन्स अगला जो 48 किलोमीटर है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। तो ये अब टाइम
टाइम पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम लोग अब कैलकुलेट कर देंगे, आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 120, 40 तिया 120, 48 तिया 144 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 30 चौके 120 और 48 चौके 192 यहाँ हो जाएगा, 15 आठे 20 80 और 48 आठे हो जाएगा यहाँ पे 384। ये सब सारे ऐड करने पे आएगा 720, ये 384 और आएगा 720 बटा 120, ये आ जाएगा 6, मीन्स उसे 6 घंटे का टाइम लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। अब देखिए 40% लड़कियां हैं और 40 विद्यार्थियों के, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा, 40 का 40% लड़कियां हैं, मीन्स गर्ल्स की संख्या कितना आ गया 16। अब देखिए 40 में 16 लड़की हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 40 माइनस 16 24 बॉयज हो गए, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 62 है। सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक, देखिए औसत इक्वल होता क्या है कि विद्यार्थियों के अंकों का योग बटा में विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ से अगर योग निकालेंगे तो जितना औसत है और इंटू विद्यार्थियों की संख्या, औसत मेरा कितना है 62 है और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 40, मेरा टोटल इतना योग आ गया, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है यदि लड़कों का औसत प्राप्त अंक लड़कियों के औसत प्राप्त अंक से 40% अधिक है, तो देखिए लड़कियों के औसत प्राप्त अंक हम लोग मानते हैं, गर्ल्स का औसत प्राप्त अंक मान लीजिए कि मानते हैं x, ठीक है। तो यहाँ से बॉयज का औसत कितना आ जाएगा, बॉयज का औसत कितना आ जाएगा x प्लस x का 40%, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, मीन्स यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 7x बटा 5, कितना आ जाएगा। तो बोल रहा है कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है, देखिए ये मेरा टोटल योग आया था, अगर ये टोटल विद्यार्थी का है, इसमें लड़कियों का योग प्लस लड़कों का योग बटा में तो इक्वल टोटल विद्यार्थियों का योग कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए इधर करते हैं, लड़कियों का औसत है x और लड़कियों की संख्या कितनी है 16, तो यह आ जाएगा 16x प्लस लड़कों का औसत कितना है 7x बटा 5 और लड़कों की संख्या कितनी है 24, तो हो जाएगा 24 और इक्वल में ये टोटल योग कितना है 62 इंटू 40। अब देखिए आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट x कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 50 और देखिए हमने x को क्या एज्यूम किया है, लड़कियों के औसत प्राप्तांक, तो यहाँ से हो जाएगा 50 आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष हो और राशि रुपए 15,000 अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई हो तो एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज की समतुल्य दर क्या होगी। देखिए जब भी अर्धवार्षिक बोलता है तो जो रेट हो जाता है वो हाफ हो जाता है, मीन्स 2 से डिवाइड हो जाता है, तो आर कितना हो जाएगा 20 है तो 10% हो जाएगा और समय जो होता है वो दुगना हो जाता है, तो टी कितना हो जाएगा 1 वर्ष है तो ये 2 वर्ष हो जाएगा। तो अब देखिए मेरा टी हो गया 2 वर्ष और आर हो गया 10%। तो देखिए हम लोग मिश्रधन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n, ठीक है। और पी है कितना 15,000 है इंटू 1 प्लस आर मेरा कितना था 10% बटा में 100 और n वही टाइम कितना है 2। तो देखिए यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 181 50 रुपया, ठीक है। ये आ गया मेरा मिश्रधन का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हम लोग ब्याज इक्वल क्या जानते हैं, एसआई इक्वल मिश्रधन माइनस मूलधन, मीन्स जो इतना है और इसमें में से अगर मूलधन को माइनस कर देंगे, मूलधन था मेरा 15,000 रुपया, तो आ गया मेरा कितना 3150, ये मेरा क्या आ गया एसआई आ गया। अब एसआई इक्वल हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। तो देखिए यहाँ से कर देंगे 15,000 और टाइम कितना था 1 और रेट हमको मालूम करना है बटा में 100 इक्वल हो जाएगा ये 3150। देखिए अगर आप यहाँ से
ये 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ से ये हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ से 21 बार में ये कट जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 21%। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिया हुआ है 81 और 256 का मध्य समानुपाती x है, ठीक है, तथा 16 और 36 का तृतीय समानुपाती y है, तो x और y का रेशियो पूछ रहा है। देखिए समानुपाती यहाँ पे बोला है, मान लीजिए इसको a और इसको b, और तृतीय अनुपाती यहाँ पे पूछा है, तो इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, और समानुपाती को क्या बोला है मानने को x। तो देखिए समानुपाती को फॉर्मूला होता है, जो भी देता है x इक्वल अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट कितना हो जाएगा 81 इंटू 256, तो ये क्या क्या हो जाएगा 9 इंटू 16 144, यहाँ से ये x का मेरा आ गया समानुपाती आ गया। अब देखिए तृतीय समानुपाती को हम क्या एज्यूम किए हैं y एज्यूम किए हैं, तो देखिए ये यहाँ से फॉर्मूला होता है b स्क्वायर बाई a, तो b का वैल्यू कितना दिया है 36 इंटू 36 और a का कितना दिया है 16, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 4 9 36, 4 चौके 16, 4 9 36, ये आ गया 81। अब देखिए ये पूछा था x रेशियो y पूछा था, तो आ जाएगा कितना 144 रेशियो 81, अगर ये आप कटाओगे तो आ जाएगा 16:9। देखिए इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है समानुपाती का और तृतीय अनुपाती का, इस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन ये राइट हो गया। देखिए अब पूछ रहा है कि 6 नंबर, अमिता स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकती है, जब धारा की गति 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, तब उसे एक स्थान से तक जाने और वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है, तो उसके प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी किलोमीटर में पूछ रहा है। तो देखिए स्थिर जल में नाव की चाल कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है, और जल में धारा की गति कितना दिया हुआ है 1.2 किलोमीटर दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि समय कितना होगा, अगर हम लोग समय उसका जाने में लगा समय और आने में लगा समय ज्ञात कर लेंगे तो मेरा काम निकल जाएगा, ठीक है। और ये समय बोला है कि 1 घंटे का लगता है, तो देखिए जाने में कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए कि पूरा दूरी हम लोग मान लेते हैं 1, तो समय बराबर होता है क्या है दूरी बटा चाल। तो देखिए 1 मान लीजिए ये जाने का टाइम है, तो अगर वो जाती है, अब दूरी कितना मान ली है 1, तब देखिए धारा की दिशा में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7.2 हो जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4.8। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये मान लीजिए कि पॉइंट हटाकर ऊपर 10 और ये ऊपर 10, इन दोनों का एलसीएम मान लीजिए कि 72 इंटू 48 है, तो ये यहाँ से आ जाएगा 480x प्लस 720x, और दिया है ये कि 1 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इधर 1200x, अगर आप यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1 किलोमीटर, तो देखिए ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 20% कम है और डी ए से 25% अधिक है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसमें आप x मान के बना सकते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं, x बनाने पे थोड़ा लेंदी हो जाता है तो मैं 100 इसको मान के बना रही हूँ। देखिए मान लीजिए कि सी को मानते हैं यहाँ पे 100, ठीक है। तो देखिए बी बोल रहा है कि बी सी से 20% कम है, तो बी कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि ए बी से 20% अधिक है, ए जो है वो बी से, बी 80 है, 80 प्लस 20% अधिक है मीन्स 80 का 20%, यही बोल रहा है। तो देखिए ये कट गया, तो 80 प्लस 8 दूनी 16 मीन्स ए का वैल्यू कितना आ गया 96। अब देखिए डी बोल रहा है कि ए से 25% अधिक है, ए है 96 प्लस 96 का 25% इतना अधिक है, तो आ जाएगा 25 चौके 100 और ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा इतना, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 120। तो अब देखिए बोल रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, हम लोग बारी बारी करके ऑप्शन देखते हैं। बोल रहे हैं कि बी डी का
66.2/3 है। अब देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बी डी का 66.2/3 है बी, तो बी का वैल्यू कितना है 80, और बोल रहा है किसका, डी का है कितना, जिसका बोलता है उसको नीचे रखते हैं, और परसेंटेज 80 मतलब परसेंट बोल रहा है तो 100 हो गया। ये देखिए 40 दूनी 80, 40 या 120, क्या आ गया 200/3 मीन्स 66.2/3, और ऑप्शन ए भी यही बोल रहा है, मीन्स ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो गया। 8 नंबर, एक राशि एक विशिष्ट ब्याज दर पर और जब ब्याज वार्षिक समायोजित किया जा रहा हो 3 वर्षों में 4460 और 6 वर्षों में 6690 हो जाता है। समान राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए ये बोल रहा है कि 3 वर्षों में इतना हो जाता है, मीन्स दोनों का क्या दिया हुआ है, मिश्रण। 6 वर्षों में इतना हो जाता है, मीन्स दिया हुआ है मिश्रण, ठीक है। तो देखिए मिश्रण का फॉर्मूला होता कितना है, 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर एन होता है। हम लोग 3 वर्ष का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4460। अब देखिए इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अनुपात करते हैं तो दोनों तरफ अनुपात कर लेंगे। ये हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100, और ये कितने वर्षों के लिए दिया हुआ है, 6 वर्षों के लिए, और वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। देखिए सेम प्रिंसिपल पे है तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल ये तो कट जाएगा। देखिए यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ये 6 है ऊपर में जाएगा तो 3 माइनस 6 माइनस 3 आ जाएगा, क्या जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 के पावर -3। ये देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और अगर हम लोग इसको फिर 223 से कटाएंगे तो ये जाएगा 2 बार में, और ये आ जाएगा 3 बार में, यह जाएगा 2/3। अगर हम लोग यहाँ से 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 3 का वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 3/2। क्यों, क्योंकि ये माइनस में था तो हमने प्लस में किया तो ये उधर का भी ये पलट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 वर्षों का मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 4460 दिया हुआ है, मीन्स दिया हुआ है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर, ये 3 वर्षों का दिया हुआ है 4460, ठीक है। और देखिए हमने यहाँ इतना का वैल्यू कितना कितना निकाला है 3/2, तो यहाँ पे 3/2 हम लोग पुट कर दिए तो ये कितना है इतना। देखिए अगर आप यहाँ से p का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8920 और बटा में 3, ठीक है। अब देखिए हम लोग ऐसा इक्वल जानते हैं क्या है, p इंटू आर इंटू टी इंटू बटा में 100। p का वैल्यू कितना है 8920 बटा में 3, और r कितना है 10%, टाइम कितना है 4.5, और ये बटा में 100 हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जार में 2 द्रव ए और बी रखे हुए हैं जिनमें ए की सांद्रता 20% है। जब विलयन के 10 लीटर को बी की समान मात्रा से बदल दिया जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। आरंभ में ए की मात्रा लीटर में क्या थी। देखिए ए दिया हुआ है, बी की सांद्रता कितना दिया हुआ है 20%। देखिए जब बी मान लीजिए कि दिया हुआ है 20% तो ए कितना हो जाएगा 80%, तो हम लोग बी को मानते हैं 1, तो ए कितना हो जाएगा 20 चौके 80 मीन्स एक की हो जाएगा मात्रा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि जब विलयन के 10 लीटर को बी के समान मात्रा में बदल दिया जाता है और तो ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। देखिए ये अनुपात 2:3 हो जाता है। तो देखिए ये बोल रहा है कि बी को जब बदल दिया जाता है मीन्स ए की मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ए यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे भी कितना रहना चाहिए 4 रहना चाहिए। तो इसको भी जब 4 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बैलेंस होगा। तो देखिए ये इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए बी था 1 हो गया कितना 6 मीन्स 5 का इसमें चेंजिंग आया। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 लीटर के बिलियन को, तो 5 यूनिट किसको डिनोट कर रहा है 10 को, तो 1 यूनिट किसको डिनोट करेगा यहाँ से 2 लीटर को डिनोट करेगा, ठीक है। अब देखिए कुल बिलियन कितना हो जाएगा, ये ए का है 4 और बी का है 6 है, इतना यूनिट कुल बिलियन हो गया, ठीक है। और 1 यूनिट बराबर कितना है 2 लीटर, तो इतना कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 2 लीटर मीन्स कितना हो गया ये 20 लीटर वो हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि
आरंभ में बिलियन में एक ही मात्रा, प्रारंभ में बोल रहा था। प्रारंभ में बिलियन था कितना? एक ही मात्रा 4 था और टोटल कितना था बिलियन? ये 4 था और ये 1 था, दोनों मिलकर के ही तो बने थे। तो ये टोटल मात्रा था 5। अब बोल रहा है कि टोटल बिलियन है कितना? 20। तो ये आ गया 20 लीटर। तो ये 5 चौके 20, ये 4 चौके 16, मीन्स एक ही मात्रा कितना हो गया लीटर में? 16 लीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। देखिए P 15 दिन में पूरा करता है और बोल रहा है कि Q जो है वो P से 50% अधिक दक्ष है। देखिए Q जो है वो P से 50% अधिक दक्ष है। तो ये कितना आ जाएगा? 3P/2। अब देखिए बोल रहा है कि देखिए P लेता है 15 दिन टाइम, तो जब ये Q 50% अधिक दक्ष है तो Q कितना उससे कम टाइम लेगा, मीन्स 2P/3 लेगा और P का वैल्यू है कितना? 15 बटा में 3। ये 3 पचे 15, तो 3 पचे 15 हो गया। तो ये 5 दूना का 10 हो गया। मीन्स देखिए यहाँ से P का वैल्यू 15 दिया था और Q का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट कर लिया? 10। अब देखिए बोल रहा है कि अब देखिए कि P काम करना शुरू करता है। मेरा P इतना है और Q इतना है। टोटल काम देखिए हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 30। ये मेरा कितना आ गया? टोटल काम आ गया। तो यहाँ से P एक दिन में कितना कार्य करेगा? 15 दूनी 30, 2 काम करेगा और Q कितना करेगा? 10 या 30, 3 काम करेगा। ठीक है। अब बोल रहा है P काम करना शुरू करता है और 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। देखिए P करता है एक दिन में 2 काम, तो 3 दिन में काम करेगा कितना? 2 into 3 करेगा, मीन्स 6 काम P करेगा। ठीक है। और इसके बाद कार्य करना छोड़ देता है। मतलब 30 में 6 कार्य करके छोड़ दिया तो बचा शेष कार्य कितना? 30 माइनस 6, 24 ही कार्य बचा मेरा। अब 24 जब P काम छोड़कर चल गया तो करेगा कौन? जो Q बचा था वो करेगा और Q एक दिन में कार्य करता कितना है? 3 कार्य करता है। तो 24 काम को कितने दिन में कर देगा? 3 और 8 है 24, ये 8 दिन में Q। देखिए एक व्यापारी अपने सामानों पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह 75% समान अंकित मूल्य पर और शेष सामान 80% छूट पर बेचता है। उसका लाभ या हानि परसेंट निकालना है। ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि डीलर के पास कुल वस्तु कितना है? 100, हम लोग 100 मानते हैं और वो प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना है? 1 से। तो देखिए क्रय मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा 100x। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि वो अंकित मूल्य कितना करता है? अंकित मूल्य करता है, देखिए ये जो x है इसका 40% अधिक, मीन्स x प्लस x का 40%। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा? 1.4x। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि 75% जो सामान है वो अंकित मूल्य पर बेचता है, तो कितना बेचा होगा 1.4x इंटू 75 मीन्स 105x बेचा है। ठीक है। अब बोल रहा है कि शेष सामान जो है वो 80% छूट पर बेचता है। 75% बेच दिया अंकित मूल्य पे, तो शेष बचा कितना? 25। और ये बोल रहा है कि 80% छूट पे बेचता है अंकित मूल्य के। तो 1.4x माइनस 1.4x का 80% छूट पे बेचता है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 28x बटा 4, मीन्स ये आ जाएगा 7x। ठीक है। अब देखिए ये बेचा 105 में और यहाँ पे बेचा 7 में, तो मीन्स टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 107 प्लस 5 112x और मेरा क्रय मूल्य कितना था? 100x था। 100 में खरीदा और 112 में बेचा, मीन्स लाभ कितना का हुआ? 12 का हुआ। कितने पे हुआ? 12x का कितने पे? 100x पे लाभ हुआ और इंटू 100। देखिए यहाँ से कितना आ गया? 12%। तो यहाँ से इसका 12% लाभ हो गया। अब देखिए बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका परिमाप दिया है कि 400 मीटर है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है x। सबसे पहले अनुपात, तो ये कितना हो जाएगा? लंबाई, यहाँ से लंबाई हो जाएगा 14x
और चौड़ाई हो जाएगा 11x। आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 11x प्लस 14x, यहाँ से आ जाएगा ये देखिए 14x प्लस 11x और परिमाप कितना दिया है ये 400, क्या आ जाएगा 200 बार में 25x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 200 बटा 25 मीन्स x का 8 आ गया वैल्यू। यहाँ से जब आप l के वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो l आ जाएगा 112 और b आ जाएगा यहाँ से 88। ठीक है, देखिए अब बोल रहा है कि वृत्ताकार मैदान का परिधि निकालना है और यहाँ पे दिया गया है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आयत के मैदान के क्षेत्रफल का बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ये दिया हुआ है। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 112 इंटू 88, ये देखिए 2288। आर का वैल्यू यहाँ पे आ गया √112 इंटू ये आ गया 28, ये आर का वैल्यू आ गया इतना। जब आप यहाँ से आर का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 56। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि होती क्या है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर आ गया 56, 7×56 और ये आ गया 22 इंटू 16। इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 352 मीन्स सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए इसके आगे का है जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।